दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डीएनए रिपेयर कि डीएनए रिपेयर कैसे हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक या दो सेट ऑफ हमारा जीनोमिक डीएनए रहता है। ठीक है, अब ये जो जीनोमिक डीएनए है उसको मेंटेन करना कि अगर उसमें कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उसको देखना कहाँ पे कुछ चेंजेस हो गया, अगर किसी बेस पेयर में कोई चेंज हो गया या किसी के अंदर कोई दूसरा बेस पेयर आ गया, दो दो बेस आपस में ही अपनी बॉन्डिंग करने लग गए, तो उन सबको देखना और उसको सही करने का जो जिम्मा आता है, जो उसको सही करता है, वो आता है डीएनए रिपेयर सिस्टम के ऊपर। तो जो डीएनए है वो बहुत सारे तरह से या बहुत सारे स्पॉन्टेनियसली या बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे एनवायरमेंटल एजेंट्स होते हैं जिनके कारण डीएनए है जो डैमेज हो सकता है। रेप्लिकेशन के दौरान भी हमारा डीएनए जो है वो डैमेज हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर सपोज उसके अंदर एरर आ गया, कोई मिसमैच हो गया, सपोज जी को पेयर करना था हमारे सी के साथ, पर वो पेयर कर लेता है थाइमिन के साथ, टी के साथ में, तो ये भी एक हमारा एरर है, मिसमैच है। तो इसके कारण भी हमारा जो एरर जो डीएनए है उसके अंदर एरर तो हुआ है, तो उसको कौन ठीक करेगा? उसको डीएनए रिपेयर सिस्टम आके उसको सही करेगा। ठीक है, अब जो डीएनए डैमेज है वो हर सेल पे हर दिन होता रहता है। क्यों, कब हो सकता है? वो डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान हो सकता है, उसके ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हो सकता है, या फिर वो उसकी सेल की जो एबिलिटी है उसके ऊपर भी वो मतलब अपना जो डैमेज है वो शो कर सकता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि जो म्यूटेशन है वो कॉज होते हैं बाय द डीएनए डैमेज। मतलब म्यूटेशन कैसे हो गए? सपोज कोई एक बेस पेयर था वो डिलीट हो गया, उसको अगर वो डिलीट हो गया तो पूरा जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा पूरा हट गया, वो चेंज हो गया, जिसके कारण हमें बहुत ऐसी कुछ डिजीज हो सकती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया किसी एक बेस पेयर के चेंज होने से हो जाती है। ठीक है, किसी डीएनए के अंदर कुछ चीज इस तरह से डैमेज हो गई कि वो उस सेल को पूरा कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। डीएनए रिपेयर सिस्टम ये कैसे सही करता है इसको अपन देखते हैं कि जो डीएनए है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, मतलब उसका दो स्ट्रैंड रहते हैं। इस रेप्लिकेशन के दौरान सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रहता है। सेमी कंजर्वेटिव मैनर का मतलब क्या होता है? एक ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा और एक उसके ऊपर नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, वो दोनों की प्रिपेयरिंग रहेगी। तो अगर जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है उसके अंदर सपोज बेस मतलब बेस जो प्रिपेयर आके लग रहा है उसमें अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं या कोई दूसरा आके लग जाता है या फिर कुछ और चेंज होता है, तो उसको जो उसका जो पुराना जो ओल्ड स्ट्रैंड है उसको देख के उसको एज अ टेम्पलेट यूज करके उसको डीएनए डैमेज को सही किया जा सकता है। अब ये जो डीएनए रिपेयर है वो क्या करता है? डीएनए डैमेज को करेक्ट कर देता है। अभी डीएनए डैमेज होते किस किस कारण से है? डीएनए डैमेज आपके इम्परफेक्ट प्रूफीडिंग के कारण से हो सकता है, दूसरा एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण से हो सकता है, तीसरा फ्री रेडिकल के कारण से हो सकता है, चौथा फिजिकल एजेंट होते हैं कुछ ऐसे जिसके कारण डीएनए रिपेयर हो सकता है, जैसे कि यूवी रे हो गए, एक्सरे हो गए। फोर्थ पॉइंट ऐसे हो सकता है कि कुछ नॉर्मल केमिकल से चेंजेस हो जाते हैं हमारी बॉडी पे या हम खा लेते हैं, उसके कारण जो हमारा डीएनए डैमेज है वो हो सकता है, जैसे अल्फा टॉक्सिन के कारण, एल्कलाइटिंग एजेंट के कारण, हाइड्रोक्साइन के कारण या ओजोन के कारण। अब चार तरह के हमारे डीएनए डैमेज हो सकते हैं। सिंगल बेस ऑल्ट्रेशन, किसी एक बेस पे ऑल्ट्रेशन हुई है, टू बेस ऑल्ट्रेशन, किसी दो बेस के ऑल्ट्रेशन हुई है, या चेन ब्रेक हो गई है, या क्रॉस लिंकेज हो गई है। तो चार तरह के डीएनए डैमेज हम देख सकते हैं। सिंगल बेस ऑल्ट्रेशन में क्या होता है? सिंगल है वो पांच चीजों से होती है। कौन कौन सी पांच चीजें हैं? डीएमिनेशन, एसी के ऊपर काम करता है, जिसमें साइटोसिन कन्वर्ट होता है अपना यूरेसिल पे, और जो हमारा एडेनिन है वो कन्वर्ट होता है हाइपोजेंथिन पे। सेकंड पॉइंट, जैसे सिंगल बेस जो ऑल्ट्रेशन किसी कारण हो रही है, डीप्यूरिनेशन के कारण हो रही है, डीप्यूरिनेशन। तीसरा होता है डिलीशन या इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, किसी एक न्यूक्लियोटाइड का डिलीट हो जाना या जुड़ जाना, बेस एनालॉग के इनकॉर्पोरेशन से और एल्कलाइटिंग एजेंट के थ्रू। तो सिंगल बेस ऑल्ट्रेशन पांच चीजों से होगी, डीएमिनेशन से, डीप्यूरिनेशन से, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, बेस एनालॉग के इनकॉर्पोरेशन से और एल्कलाइटिंग एजेंट से। अब नेक्स्ट बात करते हैं टू बेस ऑल्ट्रेशन। टू बेस ऑल्ट्रेशन तीन चीजों से हो सकती है, एक तो एल्कलाइटिंग एजेंट, सेकंड पॉइंट यूवी के लाइट से, और थाइमिन थाइमिन के डाइमर के फॉर्मेशन से। दो बेस की ऑल्ट्रेशन तीन चीजों से होती है, थाइमिन थाइमिन डाइमर फॉर्मेशन, यूवी रे या यूवी लाइट और एल्कलाइटिंग एजेंट के थ्रू। तीसरा होता है डीएनए डैमेज में चेन ब्रेक। चेन ब्रेक होती है अगेन तीन कारणों की वजह से आपकी जो चेन है वो ब्रेक हो सकती है, दैट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन, नेक्स्ट रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज। तीन चीजें ऐसी हैं जिसके कारण चेन ब्रेक हो सकती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्रॉस लिंकेज होती है वो कॉज्ड होती है बिटवीन द बेसिस ऑफ द सेम और अपोजिट स्ट्रैंड, या फिर क्रॉस लिंकेज हो जाती है डीएनए प्रोटीन के बीच में। अभी जो डीएनए डैमेज होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक्सोजीनस भी हो सकता है, एंडोजीनस हो सकता है। एक्सोजीनस मतलब आउटसाइड, आउटसाइड के सोर्स के कारण डीएनए के अंदर डैमेज हो गया, जैसे कि रेडिएशन के थ्रू हो गया, केमिकल्स के थ्रू हो गया, रेडिएशन में यूवी रे हो गए, गामा रे हो गए। एंडोजीनस डैमेज का मतलब क्या होता है? इनसाइड के थ्रू डैमेज हो रहा, मतलब कि बेस का एरर हो गया या कोई एप्लीकेशन एरर आ गया जिसके कारण डीएनए डैमेज हो गया। अगर डीएनए डैमेज रहता है और उसको अपन सही कर देते हैं, वो रिपेयर हो जाता है, तो वो सेल नॉर्मल और हेल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर डीएनए डैमेज रिपेयर नहीं होता है तो वो जो सेल है उसकी डेथ हो सकती है, या वो सेल कैंसर सेल बन सकता है, या उस सेल की एजिंग हो सकती है। तो हेल्दी सेल किस कंडीशन में बनेगा? जब रेट ऑफ डैमेज किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ रिपेयर के। और डिजीज सेट ऑफ डीएनए डैमेज बहुत ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ रिपेयर। तो इसके कारण तीन डिजीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, सेनेसिस हो सकती है मतलब सेल की एजिंग हो सकती है, अपोप्टोसिस हो सकता है, या फिर सेल की डेथ हो सकती है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए रिपेयर की। तो टोटल पांच तरह के डीएनए रिपेयर हो सकते हैं। पहला मिसमैच रिपेयर, दूसरा बेस एक्सटिंक्शन रिपेयर, तीसरा न्यूक्लियोटाइड एक्सटिंक्शन रिपेयर, फोर्थ हमारा होता है डायरेक्ट रिपेयर, एंड लास्ट वन इज एसओएस रिपेयर या फिर ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस जिसे कहते हैं।